जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास में इस बार कितने गुरुवार महालक्ष्मी का व्रत पड़ेगा। तो जानेंगे गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास, जिसे कि अग्रहण मास या अगहन मास के नाम से जाना जाता है, और इस महीने में जो कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी का व्रत धारण किया जाता है। इस बार वर्ष 2023 में जो कि 4 महालक्ष्मी व्रत पड़ेगा गुरुवार को। पहला गुरुवार महालक्ष्मी व्रत जो कि 30 नवंबर, दूसरा 7 दिसंबर 2023, तीसरा 14 दिसंबर 2023 और चौथा 21 दिसंबर 2023 को जो कि गुरुवार महालक्ष्मी का व्रत किया जाएगा। महालक्ष्मी का व्रत कोई भी धारण कर सकते हैं, खास करके स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करती हैं। और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो घर में किसी भी प्रकार की धन और धान्य की कमी नहीं होती है। जो भी महालक्ष्मी का व्रत धारण करते हो उन्हें चाहिए कि एक दिन पहले ही, यानी कि गुरुवार महालक्ष्मी व्रत किया जा रहा हो तो एक दिन पहले ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने बालों को भी जो कि एक दिन पहले धो लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार का व्रत होता है और गुरुवार के दिन जो कि बाल नहीं धोने चाहिए या नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। तो एक दिन पहले ही बाल आदि धो करके गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के लिए चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, जो कि खास करके लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए, और पूर्ण श्रृंगार करके माता लक्ष्मी पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाए। सबसे पहले गौरी गणेश का यानी कि गणेश अंबिका का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। बिना भगवान गणेश के पूजन के, बिना भगवान गणेश के ध्यान के वह पूजन जो कि पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, ध्यान कर ले। उसके बाद कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे या कुमकुम आदि से अक्षत को रंग करके उसके ऊपर कलश को स्थापित करे। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। उसमें जो कि मौली या कच्चा सूता जो कि कंठ में लपेटे। कलश के अंदर जो कि जल डाले, उसमें सुपारी डाले, कुछ द्रव्य डाले, पंच पल्लव या आम का पल्लव कलश में रखे। उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल से भरा हुआ हो और हल्दी या कुमकुम से रंग करके जो कि पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कलश आप किसी भी वस्तु का स्थापित कर सकते हैं, मिट्टी का हो या किसी भी धातु का हो। आप कलश को स्थापित करके उसके बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना चाहिए। पानी वाला नारियल हो तो पानी वाला नारियल को रखे और उसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप करके पूजन किया जाता है। पानी वाले नारियल के ऊपर एक लाल चुनरी रखते। इस दिन माता के पूजन के लिए आप लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, किसी भी धातु की प्रतिमा हो या फोटो आदि को रख करके जब भी माता लक्ष्मी का पूजन करे तो साथ में भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। तो भगवान विष्णु का भी साथ में पूजन करे। महालक्ष्मी का ध्यान जो कि इन मंत्रों से करना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का ध्यान करें और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ आप चाहें तो प्रतिमा स्थापित करके अलग से भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत जो कि कुमकुम से या हल्दी से रंग करके माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करे। पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से लाल पुष्प माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। गुलाब का पुष्प मिल जाए तो गुलाब का पुष्प अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि कमल का पुष्प अर्पित करे। भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हो तो भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को काले तिल या सफेद तिल आप अर्पित कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल भी चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को जो कि पीला पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला अर्पित करे और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और लाल पुष्पों की माला अर्पित करे।
फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। महालक्ष्मी के व्रत में जो कि सुबह और शाम माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, सुबह के समय में जो कि मिष्ठान ऋतु फल आदि का भोग लगाना चाहिए और शाम के समय में जो भी माता के लिए आपने प्रसाद बनाया हो वो माता को अर्पित करें। प्रत्येक गुरुवार को जो कि अलग अलग नैवेद्य माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु माता लक्ष्मी को जो कि एक लाल कपड़े में रख करके अर्पित करे, जो कि लौंग इलायची सुपारी गोमती चक्र हल्दी की गांठ कमल गट्टा कौरी आदि रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि माता लक्ष्मी का चरण चिन्ह भी बनाया जाता है, तो आप अष्ट कमल दल बना करके वहाँ पे माता लक्ष्मी की चरण चिन्ह आदि को रख सकते हैं। किसी भी देवता का पूजन किया जाता है, भगवान का पूजन किया जाता है, तो पूजन आप जिस भी प्रकार से करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मन का भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के भाव से ही रिझ जाते हैं और अपने भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भी भगवान का पूजन करे या माता का पूजन करे तो मन में श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। भगवान को श्रद्धा से आप जो भी वस्तुएं अर्पित करते हैं तो भगवान उसे अवश्य ही ग्रहण करते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक गुरुवार को सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। और जो कलश स्थापित करते हैं गुरुवार के दिन, अगले दिन शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जो कलश का जल है उस जल को अपने घर में जो कि छिड़कना चाहिए। और जो जल बच जाए आप उसे एक पौधे के गमले में या अच्छे जगह पर उस जल को डाल दें। इस प्रकार से प्रत्येक गुरुवार कलश को स्थापित करके माता का पूजन करना चाहिए। अगर पानी वाला नारियल कलश पे रखना संभव ना हो तो आप दीप का प्रयोग करके कलश दीप की स्थापना करके भी आप पूजन को संपन्न कर सकते हैं। और अंतिम गुरुवार को जो कि व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस बार अंतिम गुरुवार का व्रत जो कि 21 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, उस दिन जो कि शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि होगी। पहला गुरुवार का व्रत जो कि इस बार 30 नवंबर को है और इस दिन जो कि तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि होगी और चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी का जो कि 30 नवंबर को व्रत भी किया जा रहा है। तो इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं तो यह और भी पुण्यफलदायी होगा। और उसके बाद जो कि दूसरे गुरुवार का व्रत है 7 दिसंबर को, उस दिन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि होगी। तीसरे 14 दिसंबर को जो कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होगी। और अंतिम गुरुवार 21 दिसंबर को जो कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि होगी। तो इस बार 4 गुरुवार का व्रत किया जाएगा। और अंतिम गुरुवार जो कि व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके अंतिम गुरुवार को जो कि 7 सुहागिन महिलाओं का माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके उनका पूजन करना चाहिए। आपसे जो भी बन सके अन्न वस्त्र सुहाग की सामग्री तो उन्हें अवश्य ही देनी चाहिए। और शुक्रवार के दिन फिर उस कलश का जो कि विसर्जन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।